एवरीवन, उजमा जिया ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तकिए का कवर। इस तरीके बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 1 मीटर ही कपड़ा लेना है। आप चाहे तो कट पीस वाले कपड़े से भी बना सकते हैं। हमारे पास कट पीस कपड़े था तो वो ले लिए। फाइनली मान लीजिए तो 1 मीटर कपड़ा था तो हमारे 26 इंच इनका लंबाई देखने में आ रहा है। अब इसके बाद इसका चौड़ाई नाप के देखते हैं। तो इसका चौड़ाई पूरे 18 इंच है। तो चलिए अब इसको कटिंग करते हैं। तो कटिंग पहले अच्छे से कपड़े को रख लेंगे। उसके बाद साइड से हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें 17 इंच चौड़ाई ही रखना है रेडी। तो हम फटाफट जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कटिंग कर लिए। चारों तरफ से हमें कपड़ा को बराबर कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरफ देखना है, इस तरफ भी हम वैसे ही बराबर करेंगे। हमें इधर उधर झोल नहीं होना है। तो देखिए इधर हमारे कम चौड़ा है, इधर ज़्यादा चौड़ा है। जो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक है उनको हम कट करके हटाएंगे। नीचे देखना है कि नीचे हमारे छूट तो नहीं रहा, बट मेरा छूट गया था, मैं पकड़ ली हूँ। उसके बाद इसको कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद पूरे एक रंग कटिंग कर लूँगी। चारों तरफ बैठा कर देख लूँगी कहीं इधर उधर बचा तो नहीं है। इधर भी हल्का सा बच गया तो इधर भी हमने कटिंग कर लिए। वैसे तो हमारे इसमें निशान बना हुआ ही है, तो फटाफट उसी पर हम इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको निशाने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हम इसको 17 इंच लंबाई रखेंगे और इसका 24 इंच हमारे रेडी चौड़ाई रहेंगे। चौड़ाई हमारे 17 इंच, लंबाई हमारे 24 इंच रहेगा। तो उसके एक्स्ट्रा हमने कुछ 25 या 26 इंच हम लंबाई रख लेंगे और 18 इंच हम इसका चौड़ाई रखेंगे। तो उसके बाद देखिए हमारे कितने रेडी हो रहा है कटिंग करने के बाद। तो चलिए आप लोगों को नाप के हम दिखाते हैं। तो उसके बाद पूरे को फैला दिए। फैलाने के बाद इसको एक हटाएंगे। तो लंबाई हमारे कितने पूर रहा है तो देखिए फटाफट हम देखते हैं। तो हमारे लंबाई पूरे 26 इंच पूरी रहा है। उसके बाद अब इसका चौड़ाई भी इतना ही होगा जितना हमने बताए थे। तो उसके बाद इसको चौड़ाई के भी नाप लेंगे। अब एक को हटा देंगे, दूसरे वाले को लेंगे। उसके बाद ऊपर से 8 इंच लेकर के उसमें निशान लगा देंगे, जो हमारे अंदर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ वाले हम नहीं बनाएंगे, अंदर की तरफ हम उसमें बनाएंगे। तो ऐसे हम इसको 8 इंच पर निशान लगाकर खुद के लगा देंगे, जो हमारे तकिए के कवर बहुत परफेक्ट बैठते हैं। तो चलिए 8 इंच इधर से भी ले लेंगे, 8 इंच इधर से भी ले लेंगे। 8 इंच पर हम निशान लगाकर खुद के लगा देंगे। तो हमारे ये बहुत परफेक्ट हो गया। और इस तरीके से होगा। जो नीचे का हमारे बचा हुआ है उसको पूरे को फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। जो हमारे नीचे को बचा हुआ है उसको पहले फोल्ड, इसको पहले नाखून मारेंगे। नाखून मारने के बाद हमारे कपड़ा बहुत परफेक्ट बैठ जाता है। उसके बाद हम नीचे वाले को हम ले रहे हैं। नीचे वाले को लेने के बाद कपड़ा को खसकाना नहीं है। अब देखिए इसको इस तरह से रखने के बाद बहुत अच्छा लुक आ रहा है। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हम 8 इंच क्यों लिए। 8 इंच कपड़ा हमें अंदर तरफ दबाना है। जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम 8 इंच के सामने ला करके रख देंगे। तो ये हमारे होगा आधे इंच नहीं, हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच पर निशान इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें उस तरफ से मोड़ना है। तो चलिए इस तरफ से भी 1 इंच, एक तरफ से ही, चारों तरफ हम 1-1 इंच पर निशान लगा देंगे मोड़ने के लिए, जो हमारे मुड़ेगा। इधर भी वैसे ही हम लगाएंगे जैसे हमने इस तरफ लगाए हैं। तो चलिए इस तरफ भी हम खुटका लगा देंगे। अब निशान नहीं लगाना है। खुटका लगाने से ये फ़ायदा होता है कि न मिटता है न कुछ होता है, और निशान बने के बने रहता है। चलिए 1-1 इंच पर हम चारों में निशान लगा दिया। आप चाहे तो बैठा करके भी 2 फोल्ड करके भी आराम से लग सकता है, 1-1 ही। उसके बाद ये हमारे हो गए। अब नारे के लिए लेंगे जिसमें हम फीता लगाने वाले। आप चाहे तो उसमें फुदना भी लगा सकते हैं, बट मैं फुदना नहीं लगाऊंगी, ऐसी लगाऊंगी। अब चैन भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने अपने मर्जी। उसके बाद इसको कटिंग करके हटा दिए। हटाने के बाद इधर भी जो हमारा एक्स्ट्रा था वो भी कट के हमारे हो गए रेडी। अब उसके बाद आ गए हम सिलने के लिए। तो सिलने के लिए पहले जो हमने 1-1 इंच पर निशान लगाए थे उसको पहले फोल्ड कर देंगे, नाखून मार देंगे। नाखून मारने के बाद पहले ऊपर से लगाएंगे सिलाई। तो नाखून पूरे में मार देंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, जो अंदर हमारे होगा उसको दबा देंगे। आते हुए पूरे को चलाएंगे। एक रंग पहले देख लेंगे। हमें पूरे एक तरह से ही मोड़ना है, कहीं पर कम चौड़े ज़्यादा चौड़े नहीं करना है। बिल्कुल आधे इंच से ज़्यादा, 1 इंच से कम, इतने चौड़े हमें पूरे को मोड़ देना है। बिल्कुल लफ के सिलाई लगाते हुए हम इसको निकाल दिए। लफ के सिलाई लगाने से बहुत अच्छे ये परफेक्ट बैठ जाए। फिर हम दूसरे वाले को वैसे ही मोड़ेंगे। दूसरे वाले को हमें 1 इंच मोड़ना है। 1 इंच से हल्का ज़्यादा ही हो जाए, बट कम नहीं हो। उसके बाद 1 इंच वाले को हम पूरे वैसे ही मोड़ देंगे, कोर कोर पे चलाते हुए निकाल दिए। अब दोनों हमारे हो गए। अब उसके बाद एक के ऊपर एक को फोल्ड करेंगे। तो जो हमने 8 इंच के खुटका लगाए थे उसके ऊपर हम नीचे वाले को रख देंगे, जो हमने 8 इंच के खुटका लगाए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे रख देंगे और ऊपर वाले को ऊपर रख देंगे 8 इंच वाले को, और नीचे वाले को खुटके पर ही रख देंगे। उसके बाद इस पर हल्का हल्का आधे इंच के दबाव नहीं लेकर ही चलना है। पूरे वैसे ही आधे इंच के दबाव लेकर के हमें पूरा वैसे ही सिलना है जैसे हमें इस तरफ सिलना है। तो चलिए पूरा का सिल देते हैं।
तो इस तरफ भी हम चला दिए, इस तरफ हमारे फोल्ड है, बट कोई नहीं, इस पर भी हम लगा देंगे सिलाई। अगर का आपको कट करना है तो आप कट करके हटा सकते हैं, बट मैं नहीं हटाई हूँ। इस पर चला दीजिए या कट करिए, बात तो वही पड़ता है, तो इसलिए मैं चला दी हूँ। उसके बाद इधर भी हम चला करके हटा देंगे। तो वहीं हमारे जहाँ 8 इंच के हमने खुटका लगाए थे वहीं पा करके हमें रोकना है, वहाँ पर सही करके फिर वहाँ पर चलाना है। तो फाइनली हम वहाँ पर आ ही चुके हैं। उसके बाद नीचे वाले को हम नीचे रख देंगे, 8 इंच वाले को हम ऊपर रखते हुए यहाँ पर हल्का फोल्ड कर देंगे और उसके बाद मशीन को निकाल देंगे। तो चलिए फटाफट हमारे सिलाई यहाँ बिल्कुल हो चुका है। उसके बाद इसको सीधे करेंगे, नुक्कड़ जो हमारे जहाँ है उसको उंगली की मदद से बिल्कुल भी निकाल करके हम इसको दबा देंगे। देखिए हम उंगली की मदद से निकाल दिए। अब उसके बाद पूरे को बैठा देंगे अच्छी तरीके से, नाखून मार के अच्छे से बैठा देंगे। इसको बैठाने के बाद हमारे पूरे परफेक्ट हो गए। उसके बाद चारों तरफ हम नाखून मार कर बैठा देंगे। तो बैठने के बाद अब 1-1 इंच पे हम पूरे पे निशान लगा देंगे। 1-1 इंच जहाँ हमारे होंगे वहाँ 1 इंच या 1.5 इंच पे आप पूरे पे निशान लगाएंगे पट्टी के लिए। तो हमें कपड़ा के सेंटर में ही रखना है, जोड़ हमारे बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। उसके बाद पूरे में हम लगाएंगे वैसे ही जैसे हमने निशान लगाए, पूरे में एकदम बराबर लगा लेना है। अब चाहे तो 2-3 जगह ही लगा करके लाइनिंग खींच सकते हैं, बट मैं नहीं ऐसे खींच रही हूँ, ऐसे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। उसके बाद पूरे में ऐसे करने के बाद इस तरफ भी हम कर रहे हैं। तो इस तरफ हमें देखिए यहाँ पर हमें ज़्यादा कोण निकालना है, तो यहाँ पर भी हम उतना ही इंच करेंगे जितना हमने हर जगह लिए। तो 1-1 इंच पे यहाँ हमने ज़्यादा गैपिंग करके हमने निशान लगाए। तो ज़्यादा गैपिंग करने के बाद इधर भी हमने 1-1 इंच पे पूरे पे निशान लगा देंगे। पूरे पे लगाने के बाद आप लाइनिंग भी खींच सकते हैं, हम नहीं लाइनिंग खींचे क्योंकि हम बहुत नज़दीक निशान लगाए। उसके बाद यहाँ पर खुटके लगाते हुए ये हमारे ऊपर नीचे देख करके पूरे पे हम एकदम चला देंगे। जो हम नीचे रखे थे उसको नीचे, ऊपर रखे थे उसको ऊपर देख करके हम इस पर ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जो हमारे पट्टी होने वाले हैं रेडी। ये लगाने से ये फ़ायदा है कि हमारे पट्टी अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, इसी में बनकर हमारे रेडी हो जाएंगे। तो चलिए कम कपड़े में इतने आसान तरीके से बना सकते हैं आप लोग। ज़्यादा कपड़े में भी इस तरीके से बनाएंगे तो अलग से पट्टी लगाना होगा, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये बहुत परफेक्ट और बहुत मज़े आते हैं ये इस पर सोने का। तो चलिए हमारे ये फाइनली हो ही चुका है। उसके बाद देखिए हमारे फाइनल लुक इतने अच्छे हो गए रेडी। तो चलिए आप लोगों को लगा के दिखाते हैं। लगाने के बाद ऐसा लुक है। तो ऐसे नुक्कड़ देखो कितने अच्छे निकल गए। जो हमने सिलाई लगाए थे उस सिलाई बिल्कुल पट्टी बन गया हुआ है। देखिए हमारे सिलाई ये रहा, ये हमारे पट्टी बना हुआ है। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।